वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जब भी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है तो इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जब की बात करें यदि रोहिणी नक्षत्र की, तो यह नक्षत्र दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला का प्रतीक माना जाता है। तो कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से 11th हाउस में होने जा रहा है और यहाँ पर ये आगामी अप्रैल तक ये गोचर करेंगे। 4 फरवरी तक ये वक्री हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, जो पिछले 2.5 वर्ष से आप परेशान चल रहे थे ढैया की वजह से, तो वह परेशानियां अब धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू होंगी। आपके जीवन में जो कोई भी समस्या चल रही थी, जिसका समाधान आपके सामने निकल के नहीं आ रहा था, अब आप देख पाएंगे कि उन समस्याओं का समाधान आपके सामने होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा आपके। तो ये स्थिति बेटर होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि सोशल मीडिया का है, नेटवर्किंग का है, टीम वर्क का है, तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त करने में आप सफल होंगे। साथ ही यहाँ पर क्रिएटिविटी में आपकी वृद्धि होने जा रही है। जो कलाकार हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। निसंदेह आपके लिए धन की स्थितियों में भी सुधार होता नजर आएगा। धन लाभ के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही। हाँ, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको संभलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। 29 मार्च के बाद आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने आप को शांतचित करके बैठकर अपने आप से बात करने की जरूरत है। आने वाले 2.5 वर्षों की आपको रोड मैप तैयार करनी है। अगर आपको किसी नए स्किल्स की तरफ जाना है तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे हो रहे हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य करते आप नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं उनके लिए भी अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। यह बहुत ही अच्छा समय आपके संतान के लिए रहेगा। विशेष तौर पर आप देख पाएंगे कि संतान की स्थिति में सुधार, संतान के हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है। संतान के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही जो नव दंपति हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम जरूर आपको परेशान कर सकती है। इस समय अवधि के दौरान आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आपका बढ़ने जा रहा है। तो आप कंफ्यूज्ड होकर कोई भी काम नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे जातकों की समस्याएं धीरे धीरे करके अब डाइल्यूट होना शुरू होंगी। धीरे धीरे आप आगे आप बढ़ पाएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह की अगर बातचीत करनी है तो आप जनवरी यानी 21 जनवरी के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि शनि की दृष्टि का प्रभाव 10वें स्थान पर होने की वजह से थोड़ा बहुत सरकारी क्षेत्र के अंदर आप दबाव महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा अपने सरकारी क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। आपका व्यापार अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाला है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बिजनेस को आप कुछ उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप जनवरी के महीने का चुनाव कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर समय अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही नए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लेकिन कर्क राशि वालों, लगन से मंगल का भी गोचर हो रहा है जो कि 21 जनवरी तक रहेगा। तो आपके लिए सलाह यह है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लगन पर राहु की भी दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आपको अभी अपने आप को शांतचित्त तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर पर आपके लिए अप्रैल मिड के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको जमीन का भी फायदा होगा, मकान का भी सुख मिलेगा, अगले 1 साल का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप वहां तक अगर रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर है। अन्यथा इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई ना कोई लीगल चीजें निकलकर सामने आ जाए। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तो मुझे ठीक ही दिखाई दे रहा है। गोचर के आधार पर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि आप दोनों के बीच में जब गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि दोनों पति पत्नी में अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ लग सकती है, जिसके वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट कीजिएगा, शांतचित होकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय इमोशनल होने का नहीं है बल्कि कुछ नया सीखने का है। क्योंकि अष्टम से जब शनि का गोचर, देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान से वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप नई स्किल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीजें आप सीखेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं, तैयारी में है तो आप बिल्कुल जुटे रहें। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। कर्क राशि वालों, आपको जो झेलना था आपने पिछले 2.5 वर्षों में झेल लिया है। अब अंत की स्थिति आ चुकी है जहां से अब आपके लिए सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। इसके साथ में आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो या किसी भी प्रकार से नौकरी के सेक्टर के अंदर हैं, आईटी सेक्टर्स के अंदर हैं, थोड़ा अपने क्वालिटी को बढ़ाने का कार्य कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप अपनी क्वालिटी में परफेक्शन लाएंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आपके लिए और बेटर टाइम यह रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो घर परिवार की स्थितियों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते जो हैं उस पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना है, इसको जान लीजिए। पहली बात तो कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो आपके लिए जो आने वाले 135 दिन हैं यह खुद को समेटने का, खुद को समझने का, खुद को एनालाइज करने का समय है। तो आप अपने आप को समय जरूर दें। जब आप अपने आप को समय देंगे तो आने वाला टाइम के लिए आप रोड मैप तैयार कर पाएंगे। अगर आप व्यस्तता बहुत ज्यादा रखेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर भी कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यह समय है चेंज करने का। दूसरा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भूल कर भी जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। तीसरी बात कि कई बार कर्क राशि वालों हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास के बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं जो हमसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम कई बार अपनी जो तुलना है अपने मित्रों से करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इस दौरान, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, तो अगर आपने अपना तुलना किया, तुलना मत कीजिए। तुलना अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप डिप्रेस भी होंगे, आपकी हेल्थ पर भी उसका इंपैक्ट आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं से आप बेचैनी भी आप महसूस करेंगे, मन आपका उदास हो जाएगा। तो आपको तुलना नहीं करना, बल्कि जिस लेवल पर आप हैं उसको बेस्ट कैसे बना जाए, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। धन लाभ अच्छा हो रहा है, करियर आपका अच्छा जा रहा है, सुख साधन अच्छा रहेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, 110% यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। तो यह समय आपके जीवन में बदलाव का है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। उपाय क्या करना है? लाभ स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो लोगों की आप मदद करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। गुरुजनों का सम्मान करें और इसके साथ ही किसी भी आप मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को आप पीले रंग का कोई भी आप सामान जो है वह आप दान कर सकते हैं। पीली मिठाई कर सकते हैं, पीली धोती आप दे सकते हैं पंडित जी को, है ना। जो भी आपकी स्वेच्छा हो, आप पीले रंग की चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर लाभ